हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एक नए चैप्टर के, और जैसा कि मैंने कल बोला था कि ये चैप्टर रहेगा मिसलेनियस और इसमें सारे आपके मिक्स्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे पहले हम 23 चैप्टर कर चुके हैं, बिल्कुल जो PYQ सीरीज़ है हमारी, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो हैं इस बुकलेट पे। तो हरियाणा जीके के ही क्वेश्चन है टोटली। अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। और इस वीडियो में आपको 185 क्वेश्चन हैं जो कि मिसलेनियस पार्ट से हैं। स्टार्ट करते हैं। फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की? ये सभी को पता है, शेख फरीद ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए। 22वां जिला कौन सा बना? ये भी पता है, ये चरखी दादरी बना था हमारा, भिवानी से अलग होके। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में ये घोषित किया, वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। किसको करेंगे? ये गुड़गांव को करेंगे, तो स्मार्ट सिटी हो भी गया। गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम कब लाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है ऑब्वियसली। तो गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन जो अधिनियम है, गायों की रक्षा करना, ये 2015 में लाया गया। यह सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं 2007 से 2010 के बीच भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख भी रहे। कौन हैं ये हैं आपके दीपक कपूर, हरियाणा से हैं। गुरुग्राम जिले का नाम डैश के नाम से व्युत्पन्न हुआ है? इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी द्रोणाचार्य के नाम से। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। यहाँ पे बी दिया हुआ था आंसर की में, योगानंद के नाम से। आप एक बार चेक कीजिएगा कि ये ऑप्शन कौन सा सही है। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे द्रोणाचार्य ही आना चाहिए, हमने यही पढ़ा है। योगानंद दे रखा भाई आंसर की में, एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी मेरे को यही सही लग रहा है। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के इस जिले को करनाल जिले से निकाला गया, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 24 जुलाई 1991 को फिर से करनाल में डाला गया, और 1 जनवरी 1991 को फिर से अलग जिला बन गया। ये जिला है आपका पानीपत, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन में है, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस साल या किस वर्ष में बना था? तो ये जो महेंद्रगढ़ जिले की जो फॉर्मेशन है, ये है आपकी 1948 में। डैश माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली और सबसे युवा महिला थी, मतलब पहली भी रही और सबसे यंगेस्ट भी रही, ये रही संतोष यादव। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा में निम्न शहरों में से किसका नाम बदलकर बलरामगढ़, ये बल्लभगढ़ का नाम बदला गया है? 10th ऑप्शन का है सी। यहाँ पे मेवात का नूह किया गया, और गुड़गांव का गुरुग्राम। संतोष यादव डैश वाली सबसे कम आयु की महिला है। अभी हम यहाँ पे पढ़ के भी आए हैं ये क्वेश्चन। ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम आयु की महिला है। आम के बाग होना निम्न में से हरियाणा के किस शहर को? आम के बाग से प्रसिद्ध है हमारा अंबाला, ऑप्शन नंबर सी। राजपूत राजा नीम ने हरियाणा के इस शहर का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा, ये थे यहाँ भिवानी। इनका जो भिवानी का जो नाम रखा गया, नीम राजा ने अपनी पत्नी के नाम पे रखा, ऑप्शन बी। चौधरी देवीलाल को 5 अक्टूबर 1942 में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया। इन्होंने कौन से आंदोलन में भाग लिया था? तो ये लिया था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी। अरविंद केजरीवाल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है यहाँ पर 2006 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक है, और वह एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी रहे हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 ये बिल्कुल सही है, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट है। यह सेना जनरल और हरियाणा से आते हैं 2007 और 2000, ये अगेन द सेम क्वेश्चन, और भारतीय सेना के 23वें सेना के रूप में प्रमुख रहे और सेवा दी, तो ये यहाँ पे आएगा आपका दीपक कपूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं है, तो दीपक कपूर आंसर होगा। वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री और जन्म स्थान करनाल से थे, वे कौन थे? पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री, इनका जन्म स्थान करनाल में है, और ये लियाकत अली खान इनके नाम है, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा केसरी से किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन डी। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दयाचंद मायना को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्ताफाबाद गांव का नया नाम क्या रखा गया है? ये रखा गया है सरस्वती नगर। वह जिला जो सबसे अधिक मात्रा में बासमती चावल का निर्यात करता है ये करनाल है, और इसको चावल का कटोरा भी कहा जाता है हरियाणा में। ज्योतिषर डैश का पुराना नाम है? ज्योतिषर आपका गुरुग्राम में है और ये कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है। सर्प दमन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसका ऑप्शन रहेगा डी सफ़ीदो। सफ़ीदो जो है वो सर्प दमन जो है वो सफ़ीदो का पुराना नाम है और ये जींद के आसपास है, तहसील है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया था? कौन से क्षेत्र में इन्होंने सेंट्रलाइज किया अपनी गतिविधियों को? तो ये किया रोहतक से। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पे हुआ? ये हुआ महेंद्रगढ़ में। भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली ये करनाल में पैदा हुई कल्पना चावला। नेक्स्ट 1971 कुरुक्षेत्र में इनका म्यूजियम भी है। 1971 के भारत पाकिस्तान और कल्पना चावला के नाम से अवार्ड भी मिलता है जो विज्ञान के क्षेत्र में साहसी कार्य करता है उनको। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्न में से किसे परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त हुआ? तो 27वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है 1971 का पूछा है होशियार सिंह दहिया, और इनको परमवीर चक्र मिला था उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब हमारा राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया था। 3 बार लगा है टोटल ओवरऑल, इंडिया में भी और हरियाणा में भी। कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये नेकीराम शर्मा, ऑप्शन ए। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? मेवात जिले का मुख्यालय जो है वो नूहू में है। देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी किस स्थान पर है? यह है आपका हसनपुर सोनीपत में। हसनपुर कुराड़ गांव है, हसनपुर अलग है, कुराड़ अलग है, तो सोनीपत में। सिख पंथ को मानने वाले व्यक्तियों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे मिलती है? तो ये सिरसा में है। जो सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो परसेंटेज के हिसाब से सिरसा में सबसे ज़्यादा हैं। सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सिहाग का पैतृक गांव कहाँ पर है? ये एक सेकेंड, ये झज्जर से बिलोंग करते हैं। दलबीर सिंह सिहाग ये झज्जर से हैं और ये थल सेना अध्यक्ष भी रही है। प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी धनराशि एक मुश्त प्रदान की जाती है? अगर परमवीर चक्र मिल गया है किसी सैनिक को तो उसको कितनी धनराशि मिलेगी? तो ये मिलेगी 2 करोड़। विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर किस लोक गायक पर शोध कार्य हुए हैं? उन्होंने सिस्टमैटिकली कोई एजुकेशन नहीं ली और इस पर शोध कार्य हुए पंडित लक्ष्मीचंद। ये लक्ष्मीचंद नहीं, लक्ष्मीचंद। अम्बाला जिले का नाम डैश से लिया गया है? अम्बाला जिले का नाम आम वाले फल से मशहूर है, आम वाला, अम्बालिका, भवानी अम्बा, तो भवानी अम्बा के नाम पर उपयुक्त सभी। सबसे अधिक सैनिक और अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस गांव से हैं? बावल, धारूहेड़ा, नाहड़ या कोसली? तो आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पर कोसली गांव से। राव तुलाराम का जन्म कहाँ पे हुआ? ये हुआ रेवाड़ी में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व यशपाल शर्मा किस चीज़ से संबंधित है? ये सिनेमा से, मतलब फिल्म थिएटर, जो थिएटर वगैरह है उनसे संबंधित है। योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म सी ऑप्शन महेंद्रगढ़। निम्न में से एक हरियाणा से संबंधित नहीं है। देखो हमारे नेकीराम शर्मा है रोहतक से, कपिल शर्मा नहीं है, कपिल देव हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। सीताराम पांचाल ये भी करनाल से। भगवत दयाल शर्मा हमारे वो बने थे पहले मुख्यमंत्री। सीताराम पांचाल का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? तो ये फिल्म उद्योग में थी, इंडस्ट्री में थी। निम्न में से किस फिल्म अभिनेत्री का जन्म हरियाणा में नहीं हुआ? प्रियंका चोपड़ा, मल्लिका शेरावत, पारुल गुलाटी या परिणीति चोपड़ा? तो यहाँ पे जो प्रियंका चोपड़ा है उनका नहीं हुआ, जबकि परिणीति चोपड़ा उनकी ही कज़न सिस्टर है, उनका हुआ है, प्रियंका चोपड़ा का नहीं हुआ। जन्म स्थान हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? तो ये करनाल को हरियाणा का पेरिस भी और चावल का कटोरा भी। हरियाणा को भारत का डैश ओपन डेफिनेशन फ्री स्टेट घोषित किया गया? कौन सा? ओपन डेफिनेशन ओडीआई जो आपको पता होगा, ओडीआई स्टेट बनाया गया। तो सबसे पहले हमारा सिक्किम बना था, फिर हिमाचल प्रदेश भी आया, फिर केरला भी आया, तो अलग अलग बने। हरियाणा कौन से नंबर का बना? तो ये बना आपका 5वें नंबर का। डैश हरियाणा के रहने वाले प्रसिद्ध संगीतकार और पार्श्व गायक एम्प्टीनेस गाने के लिए मशहूर हो गए, जिसे तूने मेरे जाना के नाम से भी जाना जाता है। ये थे हमारे गजेंद्र वर्मा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करें, कौन सांग या स्वांग की नौटंकी शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध थे? ये थे दीपचंद बहमन।
नौटंकी करते थे। हरियाणा सांग और रागनी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हस्ती है। हरियाणा सरकार ने घोषित किया कि हरियाणा के प्रमुख जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पाठ्यक्रम में इनकी आत्मकथा और रागनियों को शामिल किया जाना चाहिए। तो ये हैं हमारे रामकिशन व्यास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा का कौन सा शहर गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, बहादुरगढ़ से जस्ट आगे जो आपका दिल्ली लगता है, दिल्ली का जो बॉर्डर लगता है, तो इसे गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। इनमें से कौन हरियाणा का एक शहर नहीं है? गोहाना है सोनीपत में, मैहम है रोहतक में, हांसी हिसार में, भरतपुर राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बात करें, भिवानी जिले का रोहनाथ गांव खबरों में क्यों था? तो यहाँ पर 70 साल बाद पिछले साल राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्री ने औपचारिक रूप से मतलब फॉर्मल तरीके से सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र IFC-IOR का डैश हरियाणा में उद्घाटन किया। कौन से शहर में किया? तो ये किया आपका गुरुग्राम में। देश की सबसे बड़ी मंडी 6000 एकड़ में कहाँ स्थापित होने जा रही है? ये है आपके गन्नौर में, सोनीपत गन्नौर में सबसे बड़ी है ये मंडी देश की, अपने इंडिया की 6000 एकड़ या 6000 किलो में, 6000 जो किले होते हैं ज़मीन के उनमें। भारतीय वैज्ञानिक सुश्री गगनदीप कंग ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI फरीदाबाद की कार्यकारी निदेशक खबरों में किन कारणों से थी? नाम है गगनदीप कंग। तो ये किन कारणों से थी? सुश्री गगनदीप कंग रॉयल सोसाइटी फेलो के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं। ये इसी कारण न्यूज़ में थी। हरियाणा में हाल ही में घोषित की गई वाटर ATM पॉलिसी क्या होती है? वाटर ATM पॉलिसी होती है हरियाणा के शहरों में सार्वजनिक जो स्थान हैं उन पर लोगों को स्वच्छ जल पेयजल उपलब्ध कराना। जैसे बोला जाता है कि भाई ये शुद्ध जल है या पीने वाला, ये इस टाइप के। 55 क्वेश्चन है, कौन अधिक साफ ईंधन के लिए हरियाणा सरकार का एक प्रयास है? इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका CNG से जो चलने वाले वाहन होते हैं वो धुआं नहीं छोड़ते हैं, बहुत ही कम पॉल्यूटेंट होते हैं। तो ये अधिक साफ कह लो या थोड़ा सा ही खराब, जबकि जो पेट्रोल डीजल है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, तो ये कम पॉल्यूटेड है। डैश हरियाणा के डैश में अलिम्को की 6th सहायक उत्पादन इकाई और अत्याधुनिक लिम्ब फिटिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपके बलरामगढ़ या बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद के पास है। जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है, जाट बेल्ट डैश का जिला है। ये जाट बेल्ट का चौथा जिला है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। कैलिफोर्निया USA के बाहर व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम भारत में डैश हरियाणा में आधारित होगी। तो कैलिफोर्निया के बाहर या USA के अलावा जो इंडिया में सबसे बड़ी जो टीम व्हाट्सएप की रहेगी वो गुरुग्राम में रहेगी। मेवात हरियाणा से डैश गायन रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 10 जीता था। ये थे हमारे सलमान अली, बी ऑप्शन। हरियाणा के शेक्सपियर या कालिदास के नाम से माने जाने वाले दीपचंद मेहमन हरियाणा के किस जिले से हैं? तो दीपचंद मेहमन हैं हरियाणा के सोनीपत से, ऑप्शन बी। भक्ति भारती तुलसीदास शर्मा दिनेश के काव्य रचना है। यह कवि हरियाणा के डैश जिले से आते हैं? ये आते हैं हमारे भिवानी से। भक्ति भारती पूछा भी गया है तो तुलसीदास शर्मा दिनेश, ध्यान रखना तुलसीदास नहीं लगाना, तुलसीदास शर्मा दिनेश जो कि भिवानी जिले के रहने वाले, भिवानी से आते हैं। ये काव्य रचना है तो कवि हैं ये। हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता था? ये अगेन द सेम क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए पंडित लक्ष्मीचंद। निम्न में कौन सा हरियाणा में विश्वकर्मा दिन को ये एक डे होता है जिस दिन कोई भी कर्मचारी काम नहीं करता है, उन्हीं का होता है। तो ये होता है हमारा लेबर डे जो कि 1 मई को इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, रोहतक में ये क्या की गई थी? इको फ्रेंडली रैली, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से रोहतक में आयोजित की गई थी। हरियाणा के सीही गांव का आपको पता होगा, ये सूरदास जी हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं। कौन सा राजनीतिक लीडर हरियाणा से नहीं है? भजनलाल है, शैलजा कुमारी, रणदीप सुरजेवाला और जसवंत सिंह। तो हमें पता है जसवंत सिंह यहाँ से नहीं है, बाकी सारे हरियाणा से है। हरियाणा में डैश गाँव हर सुबह राष्ट्रगान करने वाला पहला गाँव बन गया। मतलब यहाँ पर पूरे गाँव में क्या होता है, सबसे पहले दिन की शुरुआत राष्ट्रगान से होती है और ये है हमारा भरतपुर गाँव।
संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? ये है आपके झज्जर से। 2018-19 के दौरान हरियाणा राज्य से प्रति व्यक्ति जीएसटी कितना था? तो प्रति व्यक्ति जीएसटी था यहाँ पर 21,775 रुपये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस शहर में केंद्रित किया? अगेन द सेम क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी रोहतक। बीएसएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी? सहायक कमांडेंट के रूप में कमीशन प्राप्त हुआ है, ये है आपकी स्मिता देव। किसे गरीबों और किसानों के मसीहा बोला जाता है? तो आप सभी को पता होगा, सर छोटू राम सापला में इनकी बहुत बड़ी मूर्ति है, जिसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सापला आए थे। जाटों का देवता भी बोला जाता है, गरीबों और किसानों का मसीहा भी। वर्ष 2010 और 11 की तहत सरकार के अनुसार वर्तमान कीमतों पर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी रुपये थी? 2010-11 की बात करें, 2014 से तो बीजेपी है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये थी 92,327, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ऑब्वियसली। हरियाणा के मेवात नूह जिले के खुले में शौच से ओडीएफ गांव का नाम निम्न में से विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में से किसके नाम से रखा गया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया? तो ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रखा गया था, जिससे कि एक डिस्प्यूट हुआ, विवाद हुआ। देश का पहला डिजिटल जाँच केंद्र हरियाणा के किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये गुरुग्राम में बनाया जाएगा। गुरुग्राम स्मार्ट सिटी है, ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री बेस्ड है और बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इन्वेस्ट करती हैं गुरुग्राम में। आईटी सेक्टर ही लगा लो, जैसे हमारा बंगलुरु है वैसे ही। हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख को अवकाश घोषित किया? इस दिन सब की छुट्टी होगी और ये तारीख थी आपकी 31 जुलाई, ऑप्शन नंबर ए 31 जुलाई प्रतिवर्ष। नेक्स्ट चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। अनीता कुंडू ने किन दो तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? यह क्वेश्चन आपको पता भी होगा। दो तरफ से चढ़ाई की थी, एक नेपाल की तरफ से और एक चाइना की तरफ से, तो ऑप्शन सी। गंदा गांव का नाम क्या रख दिया है, बदल दिया है? अजीत नगर रखा है। हरियाणा का गंदा गांव हाल ही में डैश के कारण खबरों में रहा, तो इनका जो नाम बदला गया था उसके कारण अजीत नगर रखा है। किस संत कवि के जन्म का संबंध? ये सूरदास हैं, अगेन डी। वर्तमान भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ पे हुआ? हाल ही में इनका निधन हुआ और इनके लिए एक पुरस्कार भी बोला गया है और अम्बाला बस स्टैंड का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 81 क्वेश्चन की, तो ये रेवाड़ी नहीं, आंसर की में दे रखा है, ये अम्बाला से है भाई, अम्बाला सेंटर से। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? बल्लभगढ़ का नया नाम है बलरामगढ़। हरियाणा सरकार ने शादी में डैश ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है, क्या? हथियार नहीं लेके जा सकते। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला अनीता कुंडू हरियाणा के किस जिले से हैं? तो ये हैं हमारे हिसार से। आगे चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा सभी जिलों के किस प्रकार के जन्म पंजीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो यहाँ पर आधार सक्षम, ठीक है, आधार सक्षम में पहला राज्य। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर डैश पीने पर प्रतिबंध लगाया, तो ये आप शराब नहीं पी सकते खुले में, ये सी। सैन्य स्टाफ प्रमुख के संबंध में क्या गलत सुमेलित है? ये जे सिंह का गलत सुमेलित है, बाकी दीपक कपूर, जनरल वीके सिंह और जनरल दलबीर सिंह सुहाग, ठीक है। ये तो हमारे सेना प्रमुख भी रहे, अभी हम पढ़ के भी आए थे, तो जे सिंह ऑप्शन है। राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है, मतलब कौन सा है? तो ऑब्वियसली हरियाणा बायोमेट्रिक सिस्टम यहाँ पे लागू किया। पहले वैसे अंगूठा या सिग्नेचर होते थे, अब बायोमेट्रिक, किसी की अटेंडेंस लगनी है। तो पंचकुला हरियाणा के अरुणा आशफ अली एक प्रसिद्ध क्या है? अरुणा आशफ अली एक्टिविस्ट भी हैं, पब्लिशर भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, तो ये सभी डी। परिणीति चोपड़ा का जन्म अंबाला, ये भी सही है। हरियाणा के टीवी कलाकार के कलाकार कुणाल कुमार का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो ये हुआ आपका फरीदाबाद में। हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है? तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका डॉक्टर प्रमोद कुमार। ये इनकी मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में कल्पना चावला की ये कब हुई? तो आपको पता होना चाहिए 1 फरवरी 2003 को। राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित किए गए? तो ये किए गए, राव बहादुर की उपाधि दी सर छोटू राम को। महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल में, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान महेंद्रगढ़ जिले का कौन सा शहर जयपुर राज्य का एक भाग था? महेंद्रगढ़ जिले का कौन, ये राजस्थान से बॉर्डर शेयर करते हैं ये, तो यहाँ पे आएगा आपका नारनौल, बी ऑप्शन।
किस जिले को श्रीकंठ कहा जाता है, और ये श्री कृष्ण का नाम आते ही पहुंच जाओ कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी। हरियाणा वीर और शहीदी दिवस, ये भी आपको पता होगा 23 सितंबर को मनाया जाता है शहीदी दिवस। प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर, और ये इनका मास्टर शेफ बोला जाता है इनको, तो इनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ, तो ये हुआ अम्बाला से बिलोंग करते हैं। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी नजफगढ़ का नवाब, ये सभी को पता होगा, वीरेंद्र सहवाग जो थे वो नजफगढ़ से बिलोंग करते थे, और इनकी अकेडमी भी है वीरेंद्र सहवाग। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुड़वा बहनें मूलतः हरियाणा की कौन सी है, सोनीपत से आती हैं भैया, और इनका नाम है तनाशी और नुनसी मलिक। मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है, गांधी के द्वारा बसाया हुआ गांव कहलाता है, तो वो है रेवासन। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन समान वर्ग से भिन्न है, मतलब दयाचंद मायना, रोहित सरदाना, प्रीति सिंह, मुरारी लाल शर्मा। और रोहित सरदाना ये एक्सपायर भी हो चुके हैं, इनकी डेथ भी हो चुकी है। तो यहाँ पर रोहित सरदाना ये एक टीवी एंकर थे, न्यूज़ एंकर बोल सकते हैं, बाकी आपके सारे सेम है, ये नहीं है। बाकी आपके काव्य नाटक शैली ये लगा लो, साहित्य से बिलोंग करते हैं, रोहित सरदाना नहीं है। रियल्टी जायंट डीएलएफ के साथ 58 करोड़ रुपए के भूमि खरीद सौदे में किससे संबंधित थे, तो ये थे रॉबर्ट वाड्रा, इनको पकड़ा भी गया था घोटाले में। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है, इंटरनेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बन रही है आपकी बिनौला गुरुग्राम में। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ राव इंद्रजीत सिंह का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ, तो ये हुआ राव इंद्रजीत का रेवाड़ी में। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, विश्व बताइए, रणदीप हुड्डा, राजकुमार राव, यशपाल सिंह, बाजे भगत। तो ये सारे एक्टर हैं, फिल्म जगत से संबंधित है, बाजे भगत नहीं है, तो बाजे भगत आपका डी ऑप्शन। हरियाणा राज्य में विक्टोरिया क्रॉस वीसी पाने वाला है क्या, ये है सूबेदार रिचपाल राम, ये विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली किसके शिष्य थे, तो ये थे हमारे मिर्जा गालिब के, ऑप्शन बी। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया, जो जिला नहीं केवल पुलिस जिला है, तो ये आपको पता होगा, ये है हांसी हिसार। हरियाणा सरकार द्वारा डैश के समीप स्थित काला आम कालाम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक वॉर हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया, ये क्या है, ये है हमारे पानीपत से। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, हरियाणा में शराब की खपत डैश के द्वारा लाइसेंस प्राप्त होता है, तो ये है आपका पंजाब आबाकारी अधिनियम 1914 के द्वारा लाइसेंस मिलता है। डैश एक खुले में शौच से मुक्त ग्राम ओपीडी का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति, अगेन द सेम क्वेश्चन, तो ये मेवात से हैं भाई, डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर विवाद भी हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा से पहले कौन सा राज्य खुला शौच मुक्त हुआ, तो हरियाणा से पहले अगर खुला शौच मुक्त की बात करें तो ऑप्शन सी। अच्छा, सिक्किम भाई 4th नंबर का है, तो पहले नंबर का आपका हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। 5th नंबर का हमारा हरियाणा, 4th नंबर का सिक्किम। अम्बाला का प्राचीन नाम क्या था और इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये अम्बवाला या अम्ब के राजपूत के नाम पे हुई थी। जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड के चेयरमैन श्री जिंदल जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, 116 नंबर क्वेश्चन, ये हुआ था हिसार में। जिंदल यूनिवर्सिटी भी है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। नेक्स्ट, हरियाणा के डैश जिले में कई गांव हैं जिनके नाम तोड़िया, सावरी, जयश्री, मालकोसना, हिंडोला, भैरवी हैं, और ये जिला है आपका चरखी दादरी। हरियाणा का पहला डाकघर कहाँ पे, पासपोर्ट केंद्र कहाँ में स्थापित किया गया, तो ये किया गया आपका करनाल में। आगे चलते हैं, HSIIDC के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन हैं, तो ये हैं हमारे सुधीर राजपाल, ये उस टाइम के। श्री दीनानाथ बत्रा का क्षेत्र में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान है, तो दीनानाथ बत्रा जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कर्बूजियर किस देश का निवासी था, ये सभी को पता होगा, ये फ्रांस से आते थे। बाबा रामदेव के जो गुरु हैं वो कौन है, बाबा रामदेव के जो गुरु हैं वो हैं आचार्य बलदेव, ऑप्शन डी। NLRMP का अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ है नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। हरियाणा से मैं 34 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा स्वनिर्मित अरबपति कौन बन गए, तो ये बन गए आपके समीर गहलोत।
सबसे युवा स्वनिर्मित मतलब खुद से बने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 124वें का सी ऑप्शन है। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ खेड़ी सुल्तान में। सुभाष घई का जन्म, ये रोहतक से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं। रणदीप हुड्डा का जन्म, ये भी रोहतक से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन डी। 28वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, दीनानाथ बत्रा का संबंध किससे है? तो ये आपके शिक्षा से है, ये हम पढ़ के आए। हरियाणा की निम्नलिखित प्रख्यात विभूतियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो ये हैं आपके राव तुलाराम रेवाड़ी से आते हैं। ईस्ट स्टाम्प का संबंध किससे है? ईस्ट स्टाम्प का संबंध है हमारे राजस्व विभाग से। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बीके सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बीके सिंह के जन्म की अगर बात करें तो ये भिवानी से आते हैं। शंकर जादूगर की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो ये है आपकी ऐलानाबाद सिरसा। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर, CM। ऑप्शन सी है 33वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी मनोहर लाल खट्टर। सही सूची का मिलान कर दीजिए यहाँ पे। 134वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, महेंद्रगढ़, अच्छा हाँ कानोड या कनौद बोल दो। और जींद का है जयंतीपुर, नारनौल का है आपका नर राष्ट्र, और पिंजौर का है पंचपुरा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए, ऑप्शन नंबर बी। रणदीप हुड्डा क्या है? ये एक अभिनेता हैं, तो ऑप्शन बी। 36वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, हरियाणा से वह पहली खिलाड़ी महिला जिसने 2017 और 2013 में क्रमशः चीन और नेपाल की तरफ से चढ़ाई की। देखो 3 बार आ चुका, 4 बार, अनीता कुंडू। आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म है UIDAI की, का डेटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में है? तो आप सभी को पता भी होगा ये कहाँ पर है, ये है आपका गुरुग्राम के मानेसर में। गुरुग्राम सबको पता है, मानेसर याद रखना। पंचकुला शहर में चंडी मंदिर छावनी का नाम किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। जसवंत सिंह तोहनवी ने हरियाणा में डैश अंशदान दिया है? तो ये दिया है आपका रंगमंच। हरियाणा राज्य के लो रंगमंच के पितामह अली बख्श डैश से हैं। 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ये रेवाड़ी से आते हैं। 141, मिंटी अग्रवाल के बारे में ये बताइए। तो मिंटी अग्रवाल के बारे में अगर बात करें तो हरियाणा की मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं। यह युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों, मिंटी अग्रवाल। चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये आपको पता भी होगा। 142वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है सिरसा। और ये दुष्यंत चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला, ये सभी सिरसा से ही बिलोंग करते हैं ऑब्वियसली। और ये हमारे उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। मंदरगढ़ का प्राचीन नाम कनौद था, कानोड कह लो, ऑप्शन डी। हरियाणा के किस शहर का नाम रानी तारावती के नाम पर पड़ा? तो रानी तारावती के नाम पर पड़ा था रोहतक जिले का नाम। हरियाणा में इस नगर को प्राचीन समय में इकदार कहते थे, तो ये है आपका फतेहाबाद। राज्य जनमेजय का संबंध किस नगर से है? तो राज्य जनमेजय का संबंध है सफीदम बोल लो, जींद जिले की तहसील है। सर छोटूराम की 64 फीट ऊंची आप ही गया है, सापला रोहतक में है, ये ऑप्शन बी। नारनौल का ऐतिहासिक नाम क्या था? तो ये नंदीग्राम है, ऑप्शन ए। ऐतिहासिक स्थान महम हरियाणा किस जिले में आता है? तो ये आता है आपका रोहतक में, ऑप्शन डी। हरियाणा के किस मत के मानने वाले सबसे कम हैं? यहाँ पर कौन से धर्म के लोग सबसे कम हैं? तो ये हैं आपके बौद्ध धर्म के। ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी है, जैन भी है, बौद्ध नहीं है। सबसे अधिक संस्कृत विधानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम किस जिले में है? तो ये आपके भिवानी में। हरियाणा का हृदय किसको, जींद को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे हरियाणा के भिवानी जिले का नाम, तो ये आपको पता है नीम जो राजा थे उनकी पत्नी के नाम पर है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। कौन सा स्थान पहले शरफाबाद, ये बहादुरगढ़, सॉरी एक सेकंड, हाँ बहादुरगढ़ आना चाहिए, शरफाबाद बोला जाता था बहादुरगढ़। ये क्रांति के टाइम की बात है, 1857 की क्रांति के टाइम की, कि उस टाइम पे शरफाबाद बोला जाता था। बहादुरगढ़ है, गेटवे ऑफ हरियाणा है। निम्न में से किसको आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार माना जाता है? तो अगर आर्किटेक्ट की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, तो ये है गुलजारी लाल नंदा, जिनको कुरुक्षेत्र का क्या माना जाता है? आर्किटेक्चर। 80 के दशक में हरियाणा में किस नेता ने न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था, लीड किया था इसको? तो ये है हमारे देवीलाल, ऑप्शन सी। कुरुक्षेत्र में इस्कॉन द्वारा इस्कॉन भगवान जगन्नाथ यात्रा किस वर्ष में शुरू की गई थी? इस्कॉन
जगन्नाथ यात्रा ये शुरू की गई थी आपके 1993, ऑप्शन ए। कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला स्मारक तारामंडल कौन से वर्ष में स्थापित किया गया? तो ये किया गया 2007 में। 2001 में मृत्यु हुई, 1 फरवरी 2001 में। ठीक है, आगे। रानिया हरियाणा के निकट फिरोजाबाद की स्थापना, रानिया और फिरोजाबाद की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1360 में, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में मुख्य प्रमुख जातीय समूह क्या है? तो मुख्य जातीय समूह कंबोज और शेर, गुज्जर और अग्रवाल, जाट और यदुवंशी, अहीर या गुज्जर और सैनी। जाट और यदुवंशी, अहीर। जाट का परसेंटेज सबसे ज़्यादा हरियाणा में। ऑप्शन सी। कौन सा शहर आधुनिक भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है, मतलब प्री प्लान्ड शहर है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे चंडीगढ़, बिल्कुल प्लान्ड वाइज बनाया गया था। जब देवीलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निम्न में से किसे बकाया ऋण को माफ़ करने का सरकारी आदेश जारी नहीं किया था? तो कारखाना श्रमिक का नहीं किया था। छोटे पैमाने के किसान, कृषि मजदूर, लघु व्यवसायी, लेकिन कारखाना जो श्रमिक होते हैं उनका ऋण माफ़ करने का सरकारी आदेश जारी नहीं किया था, ऑप्शन बी। ठीक है, कारखाना श्रमिक। हरियाणा में सोना कार रैली किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो सोना कार रैली शुरू की थी 1964 में, और 1966 में अपना हरियाणा बना था, ऑप्शन बी। हरियाणा के कौन से स्थान को प्राचीर वाला शहर या बोल्ड डाउन के रूप में जाना जाता है? तो ये है करनाल। हरियाणा में सोना कार रैली का आयोजन किस महीने में किया जाता है? 101 तो 1964 में शुरू हुई, किस महीने में किया जाता है? तो यहाँ पे है फरवरी के महीने में। यमुनानगर का पुराना नाम ये सभी को पता भी होगा, अब्दुल्लापुर कहा जाता था। और मुस्ताफ़ाबाद क्या है यार, मुस्ताफ़ा पता नहीं क्या था। वर्तमान हरियाणा शहर की मंत्रिपरिषद में डैश महिला और महिलाएं कैबिनेट मंत्री हैं? तो यहाँ पर एक आएगा। ठीक है, एक। हरियाणा सरकार की मंत्रिपरिषद में एक महिला कैबिनेट मंत्री है। पूनम चौहान जो वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर रह चुके हैं, हरियाणा के किस जिले से हैं? तो ये हैं आपके पलवल जिले से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें IMBX 2018-19 सैन्य अभ्यास किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था आपका चंडी मंदिर, पिंजौर, पंचकुला कह लो। हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की बोट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है हमारी साक्षी गर्ग ने, ऑप्शन नंबर डी। 70 का ऑप्शन नंबर डी। भारतीय जीव विज्ञान आंकड़ा IBDC के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में जीव विज्ञान का प्रथम राष्ट्रीय कोष है। यह क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है और फरीदाबाद में राष्ट्रीय सूचना NIC भारत के साथ सहयोग में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन ये दोनों सही हैं, कथन 1 भी और 2 भी, ऑप्शन नंबर सी। एक तो भारत में जीव विज्ञान का प्रथम राष्ट्रीय कोष है ये, भारतीय जीव विज्ञान आंकड़ा केंद्र, और दूसरा है क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र IRCB फरीदाबाद में राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC भारत के साथ सहयोग में स्थापित कर रहा है, फरीदाबाद में हो रहा है सेंट्रल लेवल का, लेकिन हो रहा है हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा के निम्न में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया? तो ये संस्थान है हमारा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIMF फरीदाबाद का, अरुण जेटली के नाम पर। NIMF ध्यान रखिएगा, NIMF का मतलब क्या है? जो हमारा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, नेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, NIMF। श्री तारलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये पब्लिक अफेयर से सम्मानित किया गया पद्म भूषण से तारलोचन, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? तो ये थी हमारी सुषमा स्वराज। जस्टिस मदान बी लोकुर समिति को किस नाम से संबंधित कदम उठाने के लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पराली जलाने से रोकने के लिए, जस्टिस मदान बी लोकुर समिति। किस हरियाणवी ने मिस इंडिया एशिया का सम्मान पाया है? तो ये पाया मनदीप शेरगिल ने। राय बहादुर का खिताब? तो सर छोटू राम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 78 पे। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर बोला है? ब्रह्म सरोवर को तो अबुल फजल ने। कौन हरियाणा के राज्य के संबंध में गलत है? सबसे पहले बाजे भगत हरियाणा से थे, VK सिंह का जन्म हरियाणा में, गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के। ऑप्शन नंबर सी गलत है, गुलाब चंद कटारिया यहाँ से नहीं है, बाजे भगत भी हैं, VK सिंह भी है, अरविंद केजरीवाल भी हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी, यहाँ खदरी से क्या तात्पर्य? क्लर्क वाला पेपर है शायद। तो यहाँ पे देखो मैं तो यही लगा के आई थी भाई,
गोत्र, तो इनमें से कोई नहीं है, बकवास क्वेश्चन, ये दोबारा आएगा भी नहीं। इस क्वेश्चन को चैलेंज भी किया था कोर्ट में, कोर्ट ने बोला है ऐसे क्वेश्चन ना पूछे, अनिल विज के बारे में पूछ लिया था, इनके बारे में, तो ये नहीं आएगा। द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है? अब इनका अर्थ क्या है वो वही जाने, हमें नहीं पता। द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है? लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है? कमलकांत, एच.एस. भल्ला, मुकेश गर्ग, न्यायाधीश सूर्यकांत। तो यहाँ पर हैं भैया एच.एस. भल्ला। हरियाणा विधानसभा में किस तिथि को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास किया गया? तो ये किया गया 5 नवंबर 2020 में। HKRN वाली है ये। भगवद गीता के किस अध्याय में 5 नवंबर 2020 में बिल पास हो गया था? ध्यान रखिए, बिल पास कर दिया गया। भगवद गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है अध्याय 11 में, ऑप्शन ए। हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया था? तो ये किया गया था ई भूमि पोर्टल। हरियाणा में भाजपा के टिकट पर बड़ौदा विधानसभा का चुनाव किसने लड़ा था? तो ये लड़ा था योगेश्वर दत्त ने, और जीते भी नहीं थे। तो ये थे मिसलेनियस पार्ट, जो कि हमारे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कुछ स्टेट से रिलेटेड, कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। आई होप सो कि आपको पसंद आएगी सीरीज़, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिएगा गाइज, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट ये पुलिस वाला चैप्टर है, ये भी मैं करा दूँगी। और बाकी अगर वीडियो शेयर करो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।